नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर साझा की है और लोगों को बताया है। उन्होंने आडवाणी जी को जमीनी स्तर का नेता बताते हुए कहा कि जमीनी स्तर के नेता के रूप में उन्होंने काम किया और देश के उप प्रधानमंत्री पद तक को उन्होंने सुशोभित किया। देखिए, इसी साल जो है राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह अभी कुछ दिनों पूर्व हुआ है और इसी साल जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न का सम्मान दिया गया है, जो कि राम मंदिर आंदोलन के प्रणेता आप कह सकते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो है वो राम मंदिर आंदोलन का चेहरा बनी और उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ती गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1990 में जो दीनदयाल उपाध्याय की जयंती थी 25 सितंबर को, उसी दिन जो है राम रथ यात्रा जो है वो निकाली गई थी लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में और वो सोमनाथ से यात्रा शुरू हुई थी। तो वो एक प्रसिद्ध यात्रा थी और वहां से जो है इस आंदोलन को जो है एक गति मिली थी और इसी साल जो है राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसके अलावा अगर हम आडवाणी जी की बात करें तो देखिए, आज राजनीतिक शुचिता की बात होती है, राजनीति में नैतिकता की बात होती है। तो अगर आप इस बात को देखें तो राजनीतिक शुचिता और राजनीति में नैतिकता, इसके द्योतक हैं लाल कृष्ण आडवाणी और उनका जो है एक फिलॉसफी भी रहा है। वो मानते भी हैं कि नैतिकता जो मांग करती है वही राजधर्म है। तो इस बात को उन्होंने साबित भी किया। 1996 में जब जैन हवाला डायरी में सिर्फ उनका नाम आ गया था, तब उन्होंने सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया था। और आप उस वक्त की राजनीति और आज की राजनीति की तुलना करें तो आपको वो फर्क महसूस होगा। जो राजनीतिक सुचिता का जो दिखाया लाल कृष्ण आडवाणी ने, आप उसकी जितनी प्रशंसा करें कम है, क्योंकि सिर्फ एक डायरी में नाम आ जाने भर से उन्होंने जो है सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया था 1996 में। और फिर जब उन्हें क्लीन चिट मिली, चूंकि सीबीआई ने जो जैन हवाला डायरी में जिन 5 लोगों के नाम आए थे उसी के आधार पर जो है सीबीआई मामले को लेकर आगे बढ़ी थी और उसके बाद जब उसमें से क्लीन चिट मिला तब जाकर 1998 में जो है लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो निर्वाचित होते हैं। तो ये राजनीतिक सुचिता उनके पास थी कि आरोप लगने के बाद जो है वो रुके नहीं, तुरंत इस्तीफा जो है उन्होंने सौंप दिया। इसके अलावा अगर लाल कृष्ण आडवाणी की हम बात करें तो देखिए, ये बात सही है कि ज्यादातर समय जो है वो विपक्ष में रहे, लेकिन जब वो विदेशों में जाते थे तब कभी भी वो विपक्ष के नेता की तरह बोलते नहीं थे, बल्कि देश की नेता की तरह बोलते थे। और विदेशों में जो है वो अक्सर जो है भारत की तारीफ करते हुए दिखते थे, ये कहते थे कि भारत जो है आर्थिक प्रगति कर रहा है। तो इस तरह की छवि देश की वो प्रस्तुत करते थे विदेशों में जब भी वो जाते थे। तो ये चीजें जो है वो सीखने की हैं और इस चीज से जो है जो वर्तमान में राजनीति कर रहे हैं जो नेतागण, वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको बता दूं कि लाल कृष्ण आडवाणी जो है कुशल संगठन करता थे। 1980 में जो है भाजपा का जब गठन किया गया तो उसके बाद से एक नए युग की शुरुआत हुई जिसे कि अटल आडवाणी युग आप कह सकते हैं। और इस अटल आडवाणी के चेहरे पर जो है देश की राजनीति की जो है एक दिशा बदली और फिर जो है वो एक गैर कांग्रेसी जो एक सरकार की हम बात करते हैं वो सामने आने की शुरुआत आप एक तरह से कह सकते हैं। हालांकि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी, लेकिन फिर जब एक 1996 से 98 से 2004 तक का जो समय था वहां पर
भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की वो एक सरकार बनती है जिसमें वो जो है गृह मंत्री रहते हैं, और इसके अलावा 2002 से 2004 तक जो है वो देश के उप प्रधान मंत्री भी रहते हैं। तो आप एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में भी, एक कुशल प्रशासक के रूप में भी जो आडवाणी जी ने कार्य किया है वो प्रशंसनीय है, और निश्चित तौर पर वो भारत रत्न जो है वो डिजर्व करते हैं। और ये एक जो मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है, जिसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अपने एक्स पर पोस्ट कर दी है, उसके बाद जो है ये तय हो गया है कि उन्हें अब भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस फैसले को लेकर जो है बहुत सारे लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो है लाल कृष्ण आडवाणी जो कि अब जीवन के जिस पड़ाव पर हैं, 95-96 साल की उनकी उम्र हो चुकी है, और इस समय जो है ये सम्मान उन्हें दिया जा रहा है, वो भी निश्चित तौर पर बहुत खुश होंगे। अभी आपके लिए सूचना ये है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।